हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं जो कि नंबर सिस्टम है। तो नंबर हमारे पास कितने तरीके के नंबर होते हैं, तो पहले टाइप ऑफ नंबर देख लेते हैं। तो हमारे पास नंबर दो तरीके के होते हैं। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। तो इस चैप्टर में हमें रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो रियल नंबर के टाइप्स हमें पढ़ने हैं। तो रियल नंबर को कैटेगराइज करना है। तो देखिए, रियल नंबर की पहली कैटेगरी होती है नेचुरल नंबर। पहला नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 कब अप टू इन्फिनिटी। 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब सेकंड हमारा, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन। अब अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है? होल नंबर। जिसको हम W से डिनोट करते हैं। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 कब तक? अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब होता है जो कभी ख़त्म नहीं होते, हम गिन नहीं सकते। अब थर्ड वन, इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर, इनको हम किस से डिनोट करते हैं? Z से। इसमें हमारे कौन से नंबर्स आते हैं? हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव नंबर्स आते हैं प्लस नेगेटिव नंबर्स आते हैं प्लस 0। 0 ना हमारा पॉजिटिव नंबर होता है और नेगेटिव नंबर। हम इसको नंबर लाइन पे देखते हैं। नंबर लाइन आपने बनानी सीखी होगी प्रीवियस क्लासेस में। तो आपने कुछ इस तरीके की नंबर लाइन देखी होगी। यहाँ पे क्या होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड हमारा नेगेटिव साइड होता है। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। -1 से लेके इन्फिनिटी क्या होता है? ये हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और ये हमारे राइट हैंड साइड हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और बीच में हमारा 0 होता है। कहाँ तक? अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हुए? इंटीजर्स हुए। पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स प्लस 0। 0 हमारा ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव नंबर होता है। अब फोर्थ इंटीजर्स के बाद हमारे हमारा आता है रेशनल नंबर। नेक्स्ट कैटेगरी। जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर हम किस फॉर्म में लिखते हैं? रेशनल नंबर इज अ नंबर विच इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और P and Q क्या होता है? हमारे इंटीजर्स होते हैं। P and Q आर इंटीजर्स। तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब P and Q आर इंटीजर्स। एक कंडीशन और दी जाती है कि क्या? Q हमारा 0 के इक्वल कभी नहीं होगा। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आपको ये पता है फ्रैक्शन में हम जब लिखते हैं तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को? इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। और इसको डिनोमिनेटर। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 भी तो इंटीजर होता है। तो हमारा P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं हो सकता। तो रेशनल नंबर हम किसको कहते हैं? फ्रैक्शन वाले नंबर को। किसको? फ्रैक्शन वाले।
हाँ, हम इसको भी जो इंटीजर्स है वो भी हमारे रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसे p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 0/1 या 0/2, मतलब 0 को सब किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0 ही आएगा। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 0। जैसे 0/3। अगर ये हमारे क्या हुए? पॉजिटिव इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। या 1/2 ले लो, या 3/2 ले लो, 5/6, तो ये हमारे रेशनल नंबर, जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं हम उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो हम ये इंटीजर्स हैं, इनको हम रेशनल नंबर ही कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही आता है। मतलब 5 को हम 1 से इस फॉर्म में लिखेंगे तो 5 ही होगा। तो ये 5 हमारा क्या है? इंटीजर है। अब हमारी नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रूट वाले नंबर। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया। पर √4 क्यों नहीं होगा? √4 क्योंकि 4 जो है वो आपने प्रीवियस क्लास में सीखा होगा कि स्क्वायर नंबर के बारे में। तो ये 4 क्या है? हमारा स्क्वायर नंबर है। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 2। तो 2 × 2 में से हम 2 को बाहर ले आएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ऐसे ही √9, तो 9 हमारा क्या होता है? स्क्वायर नंबर। तो ये भी, इसको हम कैसे फैक्टर में लिख सकते हैं? 3 × 3। तो ये रूट में अगर 2 जोड़े होते हैं तो उसमें से एक निकल जाता है तो वो रूट में नहीं रहता। अगर रूट में, तो ये क्या हो जाएगा? 9 नहीं, ये हो जाएगा 2 जोड़े से 1 निकला तो 3। अब यही आप √23, तो ये क्या हुए? हमारे इरेशनल नंबर्स हुए। जो रूट वाले नंबर होते हैं हम उसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। बट जो स्क्वायर, जो रूट ऑफ स्क्वायर नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। वो इरेशनल नंबर नहीं होगा जो स्क्वायर नंबर के रूट होंगे। इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से रेशनल नंबर है। आगे वाली एक्सरसाइजेज में है ये वाले क्वेश्चन, तो आप इजीली पता कर सकते हो कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। अब यही 5 कैटेगरीज थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये रियल नंबर, हम रियल नंबर में, अब देखो आगे जो चैप्टर है वो इजीली हमें समझ आए तो हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा कि रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं। रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, रेशनल इरेशनल। ये भी हमने रियल नंबर के टाइप्स पढ़े थे, नंबर्स को हम कैटेगराइज किया था हमने यहाँ पे। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर 2 होते हैं। और रेशनल नंबर में 2 नंबर के भी 2 कैटेगरीज होते हैं। एक तो फ्रैक्शन वाले नंबर और एक इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स को भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन में ये कहा गया p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। अब रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? p/q की फॉर्म में होते हैं। और p और q इंटीजर्स होते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 हो जाएगा तो हमारा आंसर नॉट डिफाइन हो जाएगा, जिसे हम निकाल नहीं सकते। तो ये फ्रैक्शन वाले नंबर और इंटीजर्स, ये क्या होते हैं? रेशनल नंबर के। और फ्रैक्शन में भी आपको पता है एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
अब इंटीजर्स में क्या क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है और एक नेगेटिव नंबर होता है, अब बीच में 0 होता है। तो आपको ये पता है ये दोनों मिला के हमारा क्या बनता है, होल नंबर। और जो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर हमारे नेचुरल नंबर है। वो कैसे, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो ये पॉजिटिव नंबर्स मैंने आपको बताया ना, नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक हमारे नेचुरल नंबर है, और 0 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कौन से नंबर है हमारे, होल नंबर है। आप देख रहे हो। तो इस तरीके से हम रियल नंबर को पढ़ लिया हमने कि कौन कौन से होते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। अब हमारे एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, इज 0 इज अ रेशनल नंबर, कैन यू रिटर्न इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये बोला है 0 एक रेशनल नंबर है, ये पूछा है, और ये बोला कि 0 को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q हमारे क्या है, इंटीजर्स है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमसे ये पूछा है कि हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और 0 हमारा रेशनल नंबर है तो है कि नहीं है। तो आपको पता है कि रेशनल 0 क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो 0 को हम 0 हमारा रेशनल नंबर पूछा है कि रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता। तो 0 इज़ अ रेशनल नंबर, यस 0 इज़ अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 0 को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3। ऐसे हम इसको नेगेटिव, जो q है वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। q जो है पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं। q आप समझ रहे हो ना कौन है, डिनोमिनेटर में p by q की फॉर्म में लिखना है ना। तो q हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। यस 0 इज़ अ रेशनल नंबर, इट कैन बी written in the form of p by q where p and q are integers q is not equal to 0, q is written as such as 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3। मतलब आप इसको 0 पॉजिटिव, ये जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव भी लिख सकते हो, मतलब 1, 2 और -1 भी लिख सकते हो नीचे, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 0 by 1 भी लिख रहे हो आप तो आंसर 0 ही होगा। क्यों? किसी को भी 0 से 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही होता है। 0 by -1 तो ये क्या होगा, 0 ही होगा। क्यों? किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही रहता है। 2 ले लो आप, 3 ले लो, 1000 ले लो, आंसर आपका 0 ही आएगा। तो आप इसको लिख नहीं सकते 0 by 1, 0 by 2,
पर और नंबर्स को नहीं लिख सकते। और नंबर को हम p बाई क्यू में कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स को, जैसे 2 ले लेते हैं तो 2 को 2 बाय 1। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा कि हम 0 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और 0 हमारा रेशनल नंबर होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये बोला है कि 6 रेशनल नंबर बताना है हमें 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, तो इनके बीच में हमें कितने रेशनल नंबर बताने की 6 रेशनल नंबर। तो 2 नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर होते हैं। हम बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, आप चाहो तो लाखों भी निकाल सकते हो, करोड़ों भी निकाल सकते हो। जैसे हम शुरू कर रहे हैं, हमें किसके बीच में निकालना है, 3 एंड 4 के बीच में। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके बीच में हमें क्या निकालना है, 6, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो 3 और 4 के बीच में तो हमने लिख लिया 3। अब इसको हम क्या लिखेंगे, p बाई क्यू की फॉर्म में। कैसे, किसी को भी 1 से डिवाइड करेंगे वही आएगा, मतलब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ना आएगा, या 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा ना। तो हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो ये क्या हो गया, 3 इंटू 3 बाई 4। अब हम इसमें हमें कितने निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, उससे एक बढ़ा के मतलब 6 से बढ़ा के एक 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें जितने निकालने हैं ना, जैसे 5 निकालने हैं तो हम 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे इजीली निकल जाएंगे। आप चाहे तो 10 से भी मल्टीप्लाई, आपकी मर्जी, जितने से आप मल्टीप्लाई करें। तो हम 7 से कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 21/7 और 4/1। तो ऊपर नीचे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 7 28, 28/7। 4 इंटू 7 28, 1 इंटू 7 7। तो हम इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर बताने हैं, 6 रेशनल नंबर बताना है। 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताना है। तो देखो 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर कौन कौन से, 21 के बाद, क्योंकि बीच का बताना है तो हम इन दोनों नंबर को नहीं लेंगे, इनके बीच के लेंगे। तो 21 के बाद क्या आता है, 22, 22/7। क्या मेन यही रहता है ना, अगर ये क्या हो जाएगा, 21 के बाद क्या आता है, 22, और 22 के बाद क्या आता है, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ना हमें ये लेना है ना ये लेना है, इसके बीच का लेना है। तो हम इसके बीच का लेंगे ना, 28। तो ये हमारे 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 रेशनल नंबर हो गए। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है, जैसे हमने लिया 3 बाय, NCERT का क्वेश्चन नहीं है, अलग से ले रहे हैं, 3/4 और 5/6 के बीच में आपको रेशनल नंबर बताना है। तो आप क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे, ये जो डिनोमिनेटर है ना इसको सेम करोगे। तो देखो 3/4 लिखा, 5/6 लिखा, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 6। तो यहाँ पे ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर 4 है, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 4, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या आएगा हमारा, 3/6, 3 इंटू 6 18, 4 इंटू 6 24। ये क्या हुआ, 20/24। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में निकालने हमें, मान लो इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। इस क्वेश्चन में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं आपको इन दोनों नंबर के बीच में।
तो आप क्या करोगे, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर इसके बीच में। तो आप क्या करोगे, 5 रेशनल नंबर, तो 5 से एक बड़ा क्या 6, तो ऊपर नीचे आप क्या करोगे 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या आएगा 18 × 6, 4 और 2, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 144, और ये 120 और जब ये कटे ना तो आपको काट देना, तो पर ये कट नहीं रहा है, सेम टेबल में नहीं आ रहा है, 7 के टेबल में थोड़ा ना आता है 22, तो मतलब कटे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, सिंपलेस्ट में होता है। ये आ गया। अब 84 से अगला नंबर क्या होता है, 85/144, 86/144, तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/6। तो ये हो गया। अब 87 के बाद क्या आता है 88/44। आपका मेन काम यही होता है ना कि डिनोमिनेटर सेम करना। यहाँ पे क्या था, डिनोमिनेटर सेम नहीं था, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था, 1 था, तो हम लोगों ने कर दिया। एट्टी 90 अब ये देखिए यहाँ पे ये कट रहा है, नहीं कट रहा, यहाँ पे कट रहा है, ये कितने पे 2 की टेबल से कट रहा है, तो ये कितना, ये 72 और ये हो गया 43। 2 की टेबल में 8 कितने पे आता है 4 पे और 6 3 पे, और 14 कितने के टेबल में 14 कितने पे आता है 7 पे और 4 कितने पे 2 पे, तो 43/72। ये गया 3 की टेबल से, क्योंकि दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये 12 ये हम 3 की टेबल से काटेंगे तो ये क्या 14 नहीं आता, तो 12 आता है। 12 कितने पे आता है 4 पे, तो 4 और ये 2 24 8 पे, ये 72 2 की टेबल में और ये 44, फिर भी कट रहा है कितने पे, फोर की टेबल से कटेगा 1 और ये 4 की टेबल से कटेगा, तो आपको ऐसे काट लेना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 85/144, 43/72, 29/48 और 11/18 और 89/144। ये कट नहीं रहा है, हाँ ये कटेगा 45 पे और ये 72 पे, तो 45/144
ये 9 की टेबल से फिर कटेगा। और 72 8 पे, तो ये कितना हो गया 5/8। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है जब डिनोमिनेटर सेम ना हो, पर ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का 3/5 और 4/5 के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 5 रेशनल नंबर निकालने, तो आप क्या करोगे, इससे एक बढ़ा दो, तो ये क्या हो जाएगा 6। तो 5 से 1 बढ़ा तो क्या आता है 6। तो 6 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना और बीच का जो रेशनल नंबर होगा आप निकाल के लिख देना, जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे। अब अगला क्वेश्चन 4th। क्वेश्चन नंबर 4th। तो पहला क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना। तो देखिए सारे यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। और होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3। तो ये 0 से स्टार्ट होते हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। तो बोला है एवरी नेचुरल नंबर, तो ये जो सारे नेचुरल नंबर हैं ये होल नंबर में आते हैं। हाँ, क्यों, ये सारे नंबर आ नहीं रहे, होल नंबर में आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। सारे इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे इंटीजर होल नंबर हैं, मतलब सारे इंटीजर में क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो। तो होल नंबर में क्या आएंगे, ज़ीरो आ रहे हैं और पॉजिटिव ही नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर तो होते नहीं है। तो सारे इंटीजर कैसे होल नंबर हो सकते, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। अब एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं, क्यों, क्योंकि होल रेशनल नंबर में हमारे फ्रैक्शन वाले नंबर आते हैं। फ्रैक्शन वाले नंबर थोड़े ना होल नंबर होंगे। और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। नेगेटिव नंबर्स कौन से, -1। और -1 को हम p/q की -1 -2 -3 इनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, नीचे 1 लगा के, डिनोमिनेटर 1 ले लेके। क्योंकि -1/1 क्या होता है, -1 होता है। -2/1 मतलब किसी को भी 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, वो नंबर ही आता है। मतलब 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 1 की टेबल में 2 कितने पे आता है, 2 पे। तो 2 को हम, यही आपको मैं समझाना चाहती थी कि हम जो इंटीजर्स हैं उनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या यही आज यही अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, नहीं। इसका जो इन्वर्स होगा वो फॉल्स हो जाएगा। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है और 0 एक नेचुरल नंबर नहीं होता। 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो हम सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। अब इसका इन्वर्स देखते, इसका उल्टा। तो देखिए सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं। तो और 0 प्लस पॉजिटिव नंबर, तो ये इसमें आ जाएंगे। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी समझ के, मतलब ऐसे स्टेटमेंट आपको अगर बाहर से भी आरडी से भी पूछा जाए या आप आरडी की बुक से भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा। जैसे रियल नंबर क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर। और हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं और इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता है पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर प्लस 0, ये हमारे क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं। और फ्रैक्शन नंबर
जो फ्रैक्शन में हो, जैसे 2/3, 5/6, 7/, मतलब जो फ्रैक्शन में हो। और इसमें भी ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर, मतलब सारे फ्रैक्शन वाले नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर और इंटीजर्स। और इंटीजर्स कैसे रेशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए ये ऊपर वाला है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स हैं, नहीं, पर इसका उल्टा कह सकते हो, ये जो नीचे है सारे इंटीजर्स इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पे बात है, तो सारे होल नंबर इंटीजर्स में आ जाएंगे, इंटीजर्स में सारे होल नंबर आ सकते हैं, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स में आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो नीचे वाले हैं वो सारे आ सकते हैं, और ऊपर वाले कभी भी आप किसी भी, जैसे रेशनल नंबर क्या है, बहुत बड़ा है और नेचुरल नंबर छोटा है, तो वो रेशनल नंबर में नहीं, आप सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते ना, पर सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 5 6 अप टू इन्फिनिटी। तो ये सारे रेशनल नंबर में आ सकते हैं, क्योंकि हम इन नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। नहीं तो आपको ऐसे भी नहीं आ रहा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हमने ये पूरे रेशनल नंबर है, नहीं पहले हम ये सारे रेशनल नंबर हैं, ये क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हमने किससे डिनोट किया था, क्यू से, तो ये सारे क्यू हैं, क्यू में ही नेचुरल नंबर आ जाएंगे n, और उससे बड़ा क्या होता है, होल नंबर, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है। और उससे बड़ा क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं, z से। और इससे भी बड़ा क्या होता है, रियल नंबर। और जो इरेशनल नंबर होता है, मान लो ये इतने में इरेशनल नंबर है, वो तो ना, और इरेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, i से। इरेशनल नंबर को हम किससे, तो ये देखो सारे होल नंबर, आप ये कह सकते हो सारे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, ये सारा जो है वो होल नंबर है, हाँ है, क्योंकि इसमें आ रहा है होल नंबर। तो इस तरीके से आप अगर इसको भी ध्यान लेके कर सकते हो तो आप कर सकते हो। जैसे ये z है, z में नेचुरल नंबर भी आ रहा है, होल नंबर भी, तो आप कह सकते हो सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं। सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं, पर इससे उल्टा नहीं हो सकता कि सारे रेशनल नंबर आपके होल नंबर हो सकते हैं।